Welcome. Let's begin with our prayers. Prabhupada, Krishna. Namo Om Vishnu आपकी Pada आवाज नहीं आ रही। Krishnaya Bhutale. Ari, I can hear. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hey Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Radha Govinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Okay, so we will be asking you questions next 15 minutes about the two sections which we have read. Learning the science of the self and choosing a spiritual master. Okay. हमने दो सेक्शंस पढ़े हुए हैं ऋचा जी। हमने बोला था आपको कि आप पढ़ेंगे और दो सेक्शंस जो हमने पढ़े हुए हैं अब तक, हाँ, आत्मा के बारे में और गुरु के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे आपको अभी। ठीक है, क्लियर? और कुछ पूछिए, मुझे क्वेश्चन पूछिए बस। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, क्लियर ना? मैं बोला था। हाँ, उसके बाद अभी नेक्स्ट जाएंगे पढ़ने के लिए, जो हमने कल वीडियो भेजा था आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो विनायक जी आपके लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें पेड़ के जड़ में पानी देना है। एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, विषय में बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री, एंड व्हाई नॉट वाटर द लीव्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री? Watering the root will solidify the foundation. Okay. Why not watering the leaves, twigs, branches? What will happen? नहीं पता प्रभु जी। अच्छा, हम पानी कैसे देते हैं? हाउ डू यू वाटर द ट्री? How is the normal procedure? What is the normal procedure we follow to water the tree? What is the food? No? We give it regularly, like daily or intervals. Okay, fine. How do you water? Do you separately water the branches, twigs? How is it watered? पेड़ को पानी कैसे डाल देते हैं? Okay, I'll go to one more simple example for you to understand. हम प्रसाद लेते हैं ना, खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं? हमारे उंगली को दिखलाते हैं, क्या करते हैं? How do we eat food? हम अपने मुंह में डालते हैं, जो पेट में जाता है, अंदर जाता है। Correct. It's only common practice is to have food through mouth. Through the mouth. इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे हमें कुछ नहीं हो पा रहा तो डॉक्टर कुछ अलग अलग तरीके से डालते हैं इमरजेंसी में, नॉट नॉर्मली, है ना? तो नॉर्मली पेड़ को पानी कैसे देते हैं? जड़ में। जड़ में देते हैं। क्यों? यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो हम उसके जड़ में पानी डालेंगे, ना कि उसकी पत्ती और शाखाओं को जल देंगे। इसी तरह से
हमें सेवा करनी है तो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी है ना। तो जब भगवान खुश होंगे तो सभी लोग हमसे खुश रहेंगे। कैसे? मतलब आत्मा जैसे मतलब सभी संतुष्ट होंगे, मतलब भगवान संतुष्ट होंगे तो स्वतः सभी संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे? वो पेड़ के एग्जाम्पल बताइए ना। पेड़ का एग्जाम्पल अभी बताया ना आपने। जी। पेड़ के एग्जाम्पल में क्या है? ये सब ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बस हमें समझना है। हाँ, जो बहुत स्ट्रांगली समझ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। पेड़ को जड़ में पानी देते हैं ताकि जी। पेड़ के हर भाग में अपने आप पानी चला जाएगा। सिस्टम है, व्यवस्था ऐसे बनाया है। जैसे हम खाते हैं तो मुंह में खाना डालते हैं तो पेट में जाएगा, पेट में पूरा डाइजेशन होके हर जगह पे खाना पहुंच जाता है, शक्ति पहुंच जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बोलिए। हाँ, अ, हम आपको बोलेंगे आप हाथों से खा लिए, खाइए आज, उंगलियों से खा लिए बोल के बोलेंगे तो क्या होगा? आपको पूरा निराश हो जाएगा। उंगली नहीं खा सकता है। कितने भी टच करेंगे रसगुल्ला को नहीं खा सकता वो, है ना? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रूपा जी शुरुआत में बता दें। तो कैसे खाना है? मुंह में ही डालना है। तो कैन यू ट्राई रेणुका जी? अ, प्रभु, जो रूट्स में हम पानी देते हैं तो वो रूट से स्टेम के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पत्तों में जाते हैं और फलों में जाता है। तो अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो पत्ते और पेड़ भीग जाता है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स सब जगह नहीं जाएगा। तो हमें इसी वजह से रूट्स में पानी डालना है ताकि सब जगह न्यूट्रिएंट्स जा सके। और इसको अगर हम आपने पास्ट में जैसा पढ़ाया एग्जाम्पल श्री कृष्ण को लेकर, वो ये कहा है आपने कि श्री कृष्ण ही हैं जो कि रूट्स हैं, और जितने भी डेमी गॉड्स और बाकी सारे जितने भी हैं वो कृष्ण की ही एनर्जी। आपने इस एग्जाम्पल को वहां समझाया था कि बाकी सारे भी गॉड्स हैं वो सब कृष्ण की एनर्जी ही मिलती है उनको। तो हम हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम डेमी गॉड्स की पूजा करें। हम अगर कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो स्वतः ही सबकी पूजा हो गई। वेरी गुड। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है, आपने ठीक बोला, क्योंकि हम दूसरे देवताओं का पूजा, दूसरे तरीके का जो जो हम चाहते हैं कि वो यज्ञ करे, वो पूजा करे, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान ही सबका जड़ है, भगवान ही सबका स्रोत है। अहम सर्वस्य प्रभवा, गीता में ये स्टेटमेंट भगवान बोलते हैं, मेरे से सब कुछ उद्भव हुआ है। तो जहां से उद्भव, जैसे पेड़ कहाँ से उद्भव होता है? जड़ से उद्भव होता है। वो जो एक एक बीज जो है वहां से जमीन में अंकुरित होता है, वो धीरे धीरे वो अंकुरित होते हुए वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, और वो जड़ नीचे अच्छे से लग जाता है। तो जड़ से ही उसका पानी निकलता है ना? तो भगवान ही सभी भौतिक संसार का सभी तरीके का जो जो हम देखते हैं चीजों का, वो भगवान मूल है, स्रोत है। तो ठीक उसी प्रकार अन्य देवताओं का पूजा करना कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बात है, हम जो सोचते हैं कि हमें समाज सेवा करना है, हमें राष्ट्र सेवा करना है, वो करना, ये करना, वो इम्पोर्टेंट है। भगवान सेवा देखेंगे, टाइम मिलेगा तो देखेंगे, वो भी गलत है। ये वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था। वैदिक संस्कृति में भगवान का फर्स्ट सेवा करना, उसके बाद बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि ये फैक्ट है। अभी अभी आपने समझा ना एग्जाम्पल में, पेड़ का अलग अलग पार्ट में पानी देंगे तो पानी ठीक से नहीं जाएगा, जाएगा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा पेड़ पेड़ को, उसको खाना नहीं मिलेगा।
हमेशा वो भूखा रहेगा। तो हम कुछ भी कार्य करें बिना भगवान की सेवा का, तो वो हमारा कार्य का परफेक्शन नहीं है, परिपूर्णता नहीं है। ये बात समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है तत्वों को प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से पूछ रहा हूँ आपको, जो हमने पढ़ा था, आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम एक एसी कंपार्टमेंट में बैठ गए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में सभी सुविधाएं मिल रहे हैं, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या फायदा हो? एग्जाम्पल क्यों देते हैं, किस तरीके से देते हैं, क्यों, किस किस संदर्भ में देते हैं? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? फर्स्ट कुछ ट्रेन, बताइए। प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल देते हैं कि हम एक एसी फर्स्ट क्लास के एसी डिब्बे में बैठे हुए हैं और उसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं, और यदि ट्रेन बैठे हुए हैं, यदि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़े तो उसका कोई फायदा नहीं है, उस एसी डिब्बे का कोई फायदा नहीं है। मतलब हम खाना मिल रहा है, सोना हो रहा है, हो गया ना, खाना क्योंकि पीना हम सोना। भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं, बट हम ये भूल गए हैं कि हमें अपने भगवत गंतव्य स्थान माने भगवत धाम पहुंचना है। उसके लिए हमें भगवान की सेवा और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, ये सब जरूरी है। हम भौतिक साधनों के बीच में फंस गए हैं, भौतिक संसाधनों के बीच में फंस गए हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। है ना। अभी हमारा और किराए घर है, हमें अपना अपना घर होना है। अपना घर इसके छोटा लिए घर है, बड़ा घर चाहिए। अभी हमारा गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर है, अभी कार चाहिए। कार भी अभी छोटा मॉडल है, बड़ा मॉडल चाहिए। क्या हो रहा है इसके अभी? लिए प्रभु वो बोलो। 5 श्रृंखलाएं भी बताई हैं, भौतिक जो बंधन है वो भी बताए हैं। हाँ, पहला तो सबसे बस 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 बस, एसी कंपार्टमेंट किसके साथ कंपेयर करते हैं प्रोपा जी, तुलना करते हैं? एसी कंपार्टमेंट इनके क्या? अभी जो मतलब जो अभी हम भौतिक उसमें रह रहे हैं वही है। Material मट, body. मटेरियल Material बॉडी body. एंड मटेरियल फैसिलिटीज अराउंड अस। हाँ, एसी कंपार्टमेंट में आप बैठे हैं, यानी कि मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर, और भौतिक सुविधाएं जो आप उसको भोग कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, अच्छा जो है, खाना हो रहा है, अच्छा घर है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक चल रहा है, हाँ, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, फिल्म पिक्चर देखो, हाँ, यूट्यूब देखो, बस करो, घूमो, हाँ, न्यू ईयर पार्टी हो गया, अभी एक और पार्टी आएगा, शादियां आएंगे, घूमते रहो, बस जीवन हो गया। ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा? वो गलत सोच है। यानी कि हमारा मनुष्य जीवन का एक ध्येय है, डेस्टिनेशन है ना। मनुष्य जीवन आगे आगे बढ़ रहा है। हाँ, 2024 चला गया, 2025 आ गया, यानी कि एक साल चला गया ना। साल तो आगे बढ़ रहा है, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? हमें सोचना है, हमें किस तरीके से जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ रहे हैं? तो हमारा मनुष्य जीवन का गंतव्य, ध्येय, उद्देश्य क्या है? कहाँ जाना है हमको? ऋचा जी, कहाँ जाना है? भगवत धाम। भगवत धाम जाना है, हाँ। तो भगवत धाम जाने के लिए हमारे पास सभी सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं, नहीं है? अभी नहीं है। अभी नहीं है। मतलब जब पूजा आध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, तब महामंत्र का जाप करेंगे और ज्यादा भक्ति करेंगे, तभी तो जा पाएंगे। अभी तो मटेरियल वर्ल्ड में बंधे हुए ही हैं, अभी तो बंधन है ही। बंधन बांधने का आपने बोल दिया ना, 5 तरीके के जो बंधन हमने अपने आप खुद खुद क्रिएट किया है। हाँ, हाँ। मतलब वो एक कोटिंग है, उसको लेयर को हटाना है अभी। मेरा क्वेश्चन सिंपल था, ये समझिए, क्वेश्चन तो समझिए। हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे पास सुविधाएं है, नहीं है, गंतव्य के जाने, भगवत धाम जाने के लिए? है। हाँ, है।
हाँ, ये वास्तव है, क्योंकि हमारा शरीर, मनुष्य शरीर मिलते ही हमें भगवत धाम जाने के लिए पूरा सुविधा है, सुविधाजनक है ये। क्यों? क्योंकि हमारे बुद्धि विकसित हुआ है, एडवांस इंटेलिजेंस है हमारे पास, और हमारे पास भगवत गीता, भागवत है, और भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं, प्रभुपाद जी को उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया है। यानी कि सभी तरीके के जो सुविधाएं उपलब्ध है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, एक एक बड़ा नाव है। हाँ, एक नाव में, नाव जो है एक अनुकूल एक हवा जिस तरीके से चलती है वहां पे चलना, और वहां पे उस नाव में एक कैप्टन होंगे जो उस नाव को चलाएंगे। तो क्या होगा? नाव अपने डेस्टिनेशन में चला जाएगा। तो हमारा शरीर एक नाव जैसा है। वैदिक साहित्य, भगवत गीता, भागवत सभी एक जो है अनुकूल हवा है। ठीक है, और प्रभुपाद जी कैप्टन है। उनका पूरा प्रयोजन लेके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हम रिवाइज कर रहे हैं पूरा पिछले जो हम पढ़े हुए हैं, है ना। तो रेणुका जी आपके लिए, प्रभुपाद जी सेज मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। सॉरी, मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, ऐसे क्यों बोलते हैं? ये जो मटेरियल बॉडी बैड बार्गेन है, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। जैसे आपका कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने किसी दुकान में गए, आपको उस दुकान वाले ने धोखा दे रहा है। वो 100 रुपये का माल जो है 500 रुपये में बेच रहा है, और पूरा बार्गेन कर करके वो माल जो है वो 400 रुपये तक आया। तो क्या करेंगे? पता चल गया आपके, हाँ, ये धोखा दे रहा है मुझे, आप फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे? मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। वी विल अगर आपने जो कहा उसी पे बोलना है। प्रभु जी, जो एग्जांपल आपने यूज, एग्जाम्पल दिया, अब क्या, तो एक एग्जाम्पल है। वो ये स्टेटमेंट समझाने के लिए आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया, मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। जैसे आपने खाना बना रहे हैं, जल गया नीचे से, तो क्या करेंगे? बैड बार्गेन हो गया, तो आप ऊपर से जो जो जला नहीं वो निकाल देंगे ना, बच गया उतना। तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो अगर हम हमारे बारे में बात करें तो वी कैन से कि हमारी जो मटेरियल बॉडी है, विच विच द मटेरियल बॉडी विच एग्जिस्ट, वी हैव आवर डिमांड्स। जैसा कि आप चार चीज कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य खाता है, सोता है, you know that those 4 points which you say, so every material body goes through that। तो वो आपका जो क्रम है, वो जीवन का क्रम है। तो अगर आप वो भी करना है, जिसका एक लिमिट आपने कहा है कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि यस, वन हैज टू इवन डू दैट, बट बट वन कैन नॉट कंटिन्यू इंटायर लाइफ डूइंग दैट। तो हम उसका बेस्ट बार्गेन उस बॉडी का हम यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं कि हम भक्ति में भी आगे जा सकते हैं, जिससे कि हम हमारे जितने भी हम इस बॉडी को अच्छे यूज में भी ले सकते हैं। तो जब हमारा जन्म होता है और हम बड़े होते हैं, तो चूंकि हमारे पास वो साधन नहीं है, इस वजह से हम भी वही करते हैं जो सारे लोग करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में जाते हैं, तब हमारा विकास होता है और हमें समझ आता है कि ये मटेरियल बॉडी में हम क्यों हैं, और आत्मा के बारे में हमें पता चलता है। तो जब ये ज्ञान हमें मिलता है, तो हम उस ज्ञान को यूज करके हम एक अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। यूटिलाइजिंग दिस बॉडी फॉर गोइंग टू भगवत धाम इज Yes, दी very गुड good. बार्गेन। Good. दैट इज व्हाट आई। You've done a wonderful job of using your common sense. That's what Prabhupada says. Prabhupada बोलते हैं कि
our material existence must be 100% spiritualized. हाँ, हमें एक भौतिक शरीर मिला है, उसको आध्यात्मिक करना है हमको, जितना हो सके उतना। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, एक लोहे का टुकड़ा जो है, आयरन रॉड, वो अपने आप अग्नि नहीं है, आग नहीं है। जब उसको अग्नि में रखेंगे कुछ समय तक, वो क्या होगा, वो लाल हो जाएगा और वो भी अग्नि जैसे ही बिहेव करेगा, है ना। तो जब हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक कार्यों का आचरण बढ़ाते जाएंगे, तो व्हाट हैपेंस, इस बॉडी एनीवे बैड बार्गेन, एक दिन मर जाता है। इसका ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ इसका उपयोग नहीं होगा। तो यूज द मटेरियल बॉडी फॉर बेस्ट यूज। व्हाट इज द बेस्ट यूज? स्पिरिचुअलाइज इट बाय यूजिंग फॉर कृष्णा सेवा, है ना। तो हमारे कार्यों को हमें आध्यात्मिक करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ाना है, ठीक है। तो मटेरियल एक्टिविटीज करते रहेंगे तो बैड बार्गेन और वर्स्ट हो जाएगा, बैड विल बिकम वर्स्ट, right? So why you have to degrade? Let us only improve a situation of making the best use of this body, because we are actually spirit soul. Right now we're embodied. Okay, chaliye, fine, good. So I asked only from first chapter. I'll continue asking like this from next chapters. Be ready, next session onwards. Be prepared, because क्या होता है ना, spiritual understanding ऐसा है कि हमने एक बार पढ़ लिया, उस समय समझ आ जाएगा, कुछ दिन के बाद फिर से भूल जाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअसली रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। जितने बार पढ़ेंगे उतना फायदेमंद है, क्योंकि जितना बार पढ़ेंगे उतना आपको रियलाइजेशन डीप होता जाएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है हमको। मैंने खाली 3 कॉन्सेप्ट समझा अभी। पहले कॉन्सेप्ट था वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री। एक पेड़ का जड़ में पानी क्यों डालना है, क्या एग्जाम्पल है, एक कॉमन एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी हमेशा इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था, एक ट्रेन एसी कंपार्टमेंट में बैठे हैं और सभी सुविधाएं हैं, और वो ट्रेन आगे नहीं जा रहा है, अपना जो नेक्स्ट स्टॉप में नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ ट्रेन में बैठ के, है ना। तो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा जो पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हमारा जो शरीर है वो बहुत जो खराब सौदा है जो हमें मिला हुआ है, फिर भी इसको जितने हो सके उसका ठीक से इस्तेमाल करो। हाँ, एक दुकानदार ने हमें ऐसा माल भेजा है कि बेच दिया उसने हमें कि उसका कुछ काम ही नहीं है, फिर भी उसका किसी तरीके से उपयोग करो। इस तरीके से हमने अभी शरीर अभी प्राप्त कर लिया है किसी तरीके से, इसको भगवत सेवा में यूज करो तो वो सबसे बेस्ट यूज है, ठीक है। चलिए, so now we go to that chapter, discovering the roots, ठीक है। भगवत जी गीता मेरे किताब में ना ये नाम ही नहीं है चैप्टर का, कुछ और नाम है, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा तब जाके मिला। 3rd सेक्शन क्या है? India's greatest impersonalist meditated on Lord Krishna and the Bhagavad Gita. नो प्रॉब्लम, ठीक है, अलग अलग नाम हो सकता है, I've got the old printed version. नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट एक ही है, आप कृष्णा बोलेंगे, मधुसूदन बोलेंगे, यशोदानंदन बोलेंगे, सब एक ही कृष्णा है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर इज सेम, ठीक है। maybe the topic names are different in different versions, doesn't matter, ठीक है। तो अभी हम जो आज का डिस्कशन में करेंगे, हाँ, ये एक्चुअली भगवत गीता ध्यान है। भगवत गीता ध्यान यानी कि शंकराचार्य भगवत गीता का मेडिटेशन किया है। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनका जो अवतार हुआ था, शिव जी का अवतार शंकराचार्य जी के रूप में क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय में बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हो गया था कि वैदिक संस्कृति, वैदिक जो सभ्यता, सब कुछ लोग भूल गए थे। बुद्ध, भगवान बुद्ध
जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वो किस लिए आए? क्योंकि लोग 2000 साल पहले अ, वेदों का आधार पर इतना प्राणी हत्या करने लगे, दे आर किलिंग द एनिमल्स लेफ्ट राइट सेंटर। बोल रहे थे कि हाँ, वेदों में इतना सारा बलि चढ़ाने का पूरा विधि विधान है, हाँ, हम बलि चढ़ा सकते हैं, प्राणियों का वध कर सकते हैं। ऐसे वेदों का नाम पे हाँ, लोग अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्राणी हत्या करके हाँ, उनको खा रहे थे वेदों के आधार पर। यानी कि लोग जो है वेदों का आधार पर अधर्म करने लगे। इतना अधर्म हो रहा था कि स्वयं भगवान को एक 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 अवतार लेके आना पड़ा। भगवान वही बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म का ग्लानि यानी कि धर्म का आचरण में बहुत सारे लोप दोष हो जाता है, भगवान बोलते हैं मैं स्वयं आता हूं, नहीं तो मेरे प्रतिनिधि को भेजता हूं। तो ऐसे परिस्थिति आ गया कि स्वयं भगवान को एक अवतार लेके आना पड़ा बुद्ध रूप में। बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है वो आते ही बोले कि मैं वेद को नहीं मानता हूं, वेद ना मानिया बौद्ध है नास्तिक, और वेद को मानता नहीं हूं, जो मैं बोलता हूं आप फॉलो करो। तो बुद्ध ने क्या बोला? अहिंसा परमो धर्म। आप अहिंसा का आचरण करो, नॉन वायलेंस। कि उस टाइम में इमरजेंसी था। इमरजेंसी समझते हैं? 1970 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लेके आई थी। ठीक है, इमरजेंसी में सब कुछ बदल जाता है चीजें। इसे सिंपल एग्जांपल है सेक्शन 144 कर्फ्यू, इमरजेंसी। जब कोविड में क्या हुआ था, इमरजेंसी हो गया था ना। सबको, सब हाउस अरेस्ट हो गए थे। तो इमरजेंसी था सिचुएशन, क्योंकि लोग इतना ज्यादा प्राणी का हत्या कर रहे थे, किलिंग एनिमल्स वाज हैपनिंग, दैट लॉर्ड हैड टू टेक इमरजेंसी मेजर। उन्होंने उस टाइम में क्या बोला? वेद को मानता नहीं हूं, वेद को फेंको। स्वयं भगवान जो वेदों को दिया है, उन्होंने बोला वेदों को फेंको, वेद नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बुद्ध धर्म शुरू हो गया। और बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है, बाद में महाराज अशोक, उन्होंने उसे और प्रचार कर दिया और पूरा भारत भर वो बढ़ गया, चीज से बढ़ गया। और बाकी सभी जो वैदिक अनुयायी जो है, जो सनातन धर्म के अनुयायी थे, उन सबको बहुत भारी जो है प्रभाव हुआ कि बौद्ध धर्म स्प्रेड हो गया। अभी भी आप मथुरा में एक म्यूजियम है, जाएंगे तो देखेंगे बौद्ध धर्म के बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ हैं, मूर्तियां हैं उस समय के। यानी कि बौद्ध धर्म यहाँ पे भी बहुत सारा प्रभाव हो गया था भगवान कृष्ण का लीला स्थल में भी। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि बौद्ध धर्म तो इमरजेंसी था, अभी इमरजेंसी तो हो गया, और लोग बौद्ध धर्म का आचरण करते करके वेदों का मान्यता जो है नहीं कर रहे, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग वेदास। तो वेदों का मान्यता फिर से लेके आना था भगवान को। इसलिए भगवान ने शिव जी को बोला कि आप जाइए और वेदों का मान्यता वापस लेके आइए समाज में। ठीक है, तो वो शिव जी जो है शंकराचार्य के रूप में 6 शताब्दी में, 6 सेंचुरी में आए थे। और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि फिर से वेदों का मान्यता भारत भर में लेके आना है। और शंकराचार्य बहुत जो है पूरा भारतवर्ष में उनका प्रवास करके सभी बौद्ध अनुयायियों का और बौद्ध जो है धर्म का अनुसरण करने वाले मुख्यस्थों के साथ वाद विवाद किया और बौद्ध धर्म को भारत से भगा दिया। इसलिए अभी बौद्ध धर्म जो है भारत में उतना नहीं है, हमारे पड़ोसी देशों में है, चाइना, बर्मा, जापान, वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने ऐसे किया, क्योंकि शंकराचार्य फिर से वैदिक मान्यता को वापस लेकर आना चाहते थे। ये भगवान कृष्ण का आदेश था।
और साथ ही वो वैदिक मान्यता को लेके आए, फिर भी पूर्ण तरीके से भगवत भक्ति करने का बात तो नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने अपने ही तरीके का एक फिलॉसफी बताया, उसका नाम है मायावाद तत्व। मायावाद तत्व में क्या है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, वो भी हम जैसे शरीर ले लेते हैं और माया के प्रभाव में रहते हैं। और जब हम सब का मुक्ति हो जाएगा, हम सब निराकार हो जाते हैं, निर्विशेष हो जाते हैं। ये मायावाद तत्व है। तो ये भगवत गीता के अनुसार ऑपोजिट है। भगवान जब अवतार लेते हैं, वो स्वयं अपने ही आध्यात्मिक दिव्य शरीर में आते हैं। He comes in his self same spiritual body, अवतारा, यानी कि आध्यात्मिक लोक से जो उतरते हैं नीचे, हाँ, भगवान का जो व्यक्तित्व, उसको अवतार बोलते हैं। हमारे बारे में बोले तो क्या है, हम अभी आध्यात्मिक लोक से गिर गए हैं और हमें भौतिक शरीर मिल गया है। भगवान ऐसे नहीं होता है उनका। भगवान का जन्म और उनका कर्म दिव्य है। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। His birth activities are transcendental. He does not take birth like us. हम सब कर्म के प्रभाव में आकर कर्म का जो चक्कर काट रहे हैं। भगवान कर्म के प्रभाव में नहीं आते हैं, ठीक है। वो हमेशा अतीत रहते हैं, दिव्य रहते हैं। तो मायावाद तत्व एक तरीके से जो नास्तिकवाद था, उसका एक और स्वरूप है। फिर भी शंकराचार्य जी ने वेदों का मान्यता का फिर से यहाँ पे स्थापित किया। और शंकराचार्य जी मायावादी तत्व, यानी कि भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान का जो है वास्तव, अभी हम जैसे कृष्णा रामा ये सब आए हैं, ये तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। इनका कोई जो है जब फिर से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे तो हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा, इस तरीके का जो बातें बताने लगे। यानी कि वेदों का जो विषय है उसी को थोड़ा बहुत मोड़ के, ट्विस्ट करके समझाने लगे। वैदिक नॉलेज इज अगेन ट्विस्टेड एंड डिस्टॉर्टेड। दैट इज मायावाद फिलॉसफी। किया वो तो भगवान कृष्ण के आदेश पर किया, परंतु मन ही मन वो शंकराचार्य वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त थे, ठीक है। तो वही शंकराचार्य गीता के गीता का गुणगान करते हुए दो जो है विषय दिया हमने हमको। एक है गीता ध्यान, जो हम अभी पढ़ेंगे। एक और है गीता महात्म्य, ठीक है, जो हम भगवत गीता हिंदी क्लास में हर दिन हर सेशन में एक पहले पढ़ते हैं। तो गीता महात्म्य अलग है। गीता के आप भगवत गीता के शुरुआत में आप देख सकते हैं, ये इधर पे गीता का ध्यान है। भगवत गीता का पूर्ण तरीके का ध्यान करते हैं। और इस इन 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 जो है वाक्यों से पता चलता है कि शंकराचार्य जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, ये साबित होता है। उन्होंने भगवान कृष्ण का वास्तव स्वरूप का परिचय हमें दिया हुआ है, ठीक है। अंडरस्टूड, गॉट द बैकग्राउंड, समझ गए रोनिका जी? हाँ जी, समझ गए, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो शंकराचार्य, बुद्ध, ये तो थोड़ा बहुत हमने बैकग्राउंड दिया है। अभी तो ये ध्यान जो दिया शंकराचार्य ने संस्कृत में लिखा था, 9 श्लोका है। तो प्रभुपाद जी ने उसे बहुत सरल तरीके से हमें अंग्रेजी में हिंदी अंग्रेजी में जो है उसको ट्रांसलेट करके हमें दे दिया है, ठीक है। ये बात है, बस ये इसका बैकग्राउंड है। हमने प्रेजेंटेशन में तो संस्कृत का जो है हमने दिखाया था आपको। हम देखते हैं वो कहाँ है मेरे पास, भगवत गीता।
हाँ इसमें है प्रभु जी, हिंदी वाली बुक में। है क्या? अच्छा। हम्म। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां हाँ, नारायणेन स्वयं हम्म, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टदशाध्यायिनी हम्म, मम त्वामनुसन्धामि भगवदीते भवदे द्वेषिणीम् वेरी नाइस। द्वेषिणीम्। और और फिर दूसरा है नमोस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारततेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। हम्म, सारे हैं इसमें। करेक्ट। ओम पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायण सेवयम, है ना? ये ना? जी जी। ये तो बड़ा फेमस है, सभी शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स से बोलते हैं कि ध्यान। तो यहाँ पे वास्तव में हाँ, भगवत गीता जो 18 अध्याय के महान ग्रंथ है, वो पूरा मानव संसार के ऊपर एक अमृत वर्षा जो कर रही है। और इसका जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये परम सत्य का विज्ञान है। और स्वयं भगवान ने इसे बताया अर्जुन को। और उसके बाद व्यासदेव, व्यासदेव कौन है? व्यासदेव अगेन भगवान का एक अवतार है। इन्होंने महाभारत में इसको इंक्लूड कर दिया। तो गीता का अध्ययन करने से क्या होगा? ये मनुष्य का पुनर्जन्म को विनाश करेगा। ये बात बता रहे हैं ना? हाँ, भगवत गीता अष्टमो अध्याय, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। भवद्वेषिणी मानी कि भौतिक संसार से हमें उठा लेगा ये। तो आगे व्यासदेव को नमस्कार कर रहे हैं शंकराचार्य जी। हाँ, और इस तरीके से महाभारत में इसका जो वर्णन है, महाभारत का भारामार्ग में इसको इंक्लूड करके इन्होंने लिखा है बोल के बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, तात्पर्य में बहुत अच्छा समझाते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं शंकराचार्य वॉज एन इम्पर्सनलिस्ट। इम्पर्सनल यानी कि निराकारवादी, मायावादी थे। फिर भी भगवान कृष्ण का साकार रूप को मानते थे। अपने इस तरीके के साहित्य में लिखा हुआ उन्होंने। हाँ, तो ये निराकारवादी के बारे में हमने थोड़ा बहुत अभी चर्चा किया है। तो वास्तव में जब निराकार यानी कि भगवान को हमारे जैसे आकार नहीं है, उनका दिव्य आकार है, सच्चिदानंद आकार है। हाँ? तो वो बताते हैं नारायण परो अव्यक्तात्। शंकराचार्य बोलते हैं नारायण पर अव्यक्तात्, यानी कि नारायण उनका जो अस्तित्व है ये भौतिक संसार से अतीत है, परे है, ये बात बताते हैं। और नारायण का अस्तित्व इस भौतिक संसार से पहले भी, पूर्व भी था। ऐसे नहीं भौतिक संसार जब सृष्टि हुआ उनका सृष्टि हुआ, ऐसा बात नहीं। हम भगवान का अस्तित्व सृष्टि से पूर्व है। सृष्टि के जब होता है तभी रहता है, सृष्टि के बाद भी रहता है, सृष्टि जब खत्म हो जाता है तभी भी रहता है। ये भगवान का स्थिति है, स्थान है। ठीक है, अहम एवासम एवाग्रे, ऐसा एक श्लोक है भागवत में। तो बेसिकली शंकराचार्य यही बताना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व जो है, वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं शंकरा's preaching of impersonalism is especially meant for teaching foolish persons। शंकराचार्य जी मायावाद तत्व को क्यों प्रतिपादन कर रहे थे? ताकि वो सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं तो भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं, उनको समझाने के लिए शंकराचार्य जी ऐसे किया। तो विशेषकर भगवत गीता भगवान कृष्ण का वाणी है, जो साधारण व्यक्ति का नहीं है। तो भगवान कौन है, भगवान के बारे में हमने आगे पढ़ेंगे भी। फिर भी थोड़ा बहुत जितना मैं समझा हुआ है, भगवान यानी कि जो 6 ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, संपन्न है, 6 opulences।
फुल वेल्थ, फुल स्ट्रेंथ, फुल ब्यूटी, फुल नॉलेज, फुल रिडेंसिएशन। तो ऐसे 6 ऐश्वर्य हैं जिसे संपूर्ण है, ये भगवान है। तो भगवत गीता और भगवान कृष्ण अभिन्न, नो डिफरेंस, बिकॉज स्वयं भगवान कृष्ण ने इस वाणी को बोला हुआ है, उनके मुखारविंद से ये वाणी निकला हुआ है। तो जिस तरीके से भगवान को पूजते हैं, उसी प्रकार हमें भगवत गीता का भी पूजन करना है। क्योंकि दोनों अभिन्न है। जैसे भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान के संबंध में कुछ ही हो, भगवान ही है, ये बात हमें समझना है। उनका नामा, रूपा, लीला, गुणा, ये सब भगवान ही है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो भगवत गीता को इस तरीके से प्रामाणिकता से श्रवण करता है, भगवान के मुखारविंद के वाणी से, तो वो अवश्य इस भौतिक संसार के भवसागर से निकल जाता है। तो कुछ लोग हैं, दुर्दृष्ट लोग हैं, जो गीता को सोचते हैं कि ये तो आधुनिक समय का जो है मनुष्य का एक देन है, सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है भगवान को मानते नहीं, नास्तिक है। ठीक है। तो शंकराचार्य जी वास्तव में मायावादी थे, जो भगवान के साकार रूप का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे सबको, परंतु उनका जो व्यक्तिगत स्तर पर वो यानी कि शिव जी का अवतार थे, वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे अपने इन ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा पढ़िए, क्या है? प्रपंत पारिजाताय तोत्र वेत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो यहाँ पे मीनिंग, प्रपन्न पारिजाताय, बोलिए। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्प वृक्ष हैं। आपके एक हाथ में गाय को चराने के लिए वेत्र यानी छड़ी है और दूसरा हस्तकमल उठा हुआ है और अंगूठा आपकी अगली उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है, जो अप्राकृत ज्ञान का सूचक है। हे परम ईश्वर भगवान, आपको नमस्कार है क्योंकि आप गीतामृत रूपी दूध के दोहन करता है। ओके। तो पारिजात यानी कि कल्प वृक्ष। ठीक है। दो आध्यात्मिक लोक में कल्प वृक्ष है, जो हम इच्छा करते हैं वो वृक्ष हमें उस इच्छा को पूरा कर देता है। यहाँ पे एक आम का पेड़ केवल आम का फल दे सकता है ना। केले का पेड़ केला दे सकते हैं बस। कल्प वृक्ष क्या है? आप वही पेड़ से आम भी ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, समोसा भी ले सकते हैं, सब मिल जाएगा आपको, जो चाहिए मिल जाएगा। ऐसा है कल्प वृक्ष में, जो आप कल्पना करते हैं वो आपको तथास्तु मिल जाता है, और बिना कुछ देरी के, और अनलिमिटेड, कितना चाहिए उतना मिल जाता है। तो भगवान को जो है यहाँ पे कल्प वृक्ष के समान तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही हम भगवान के आश्रय लेंगे, वही बोल रहे हैं इधर, प्रपन्न प्रपन्न पारिजाताया, प्रपन्न यानी कि शरणागति होना। हाँ, तो जब भगवान के समक्ष हम शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान हमारे सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भक्त जो है भौतिक इच्छा नहीं रखता है, वो केवल आध्यात्मिक प्रगति करने का इच्छा रखता है बस। तो और बाद में बता रहे हैं कि भगवान जो है ये भगवत गीता रूप का गीतामृत दुहे नमः, कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, ज्ञान मुद्राय, ज्ञान मुद्र में भगवान गीता का दिया, और जो उनके मुख से जो गीता का ज्ञान निकला वो अमृत है, अमृतवाणी निकला हुआ है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक्चुअली शंकराचार्य जी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक कविता लिखी है। इसमें एक कविता का एक भाग में बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, यानी कि ये मूर्ख लोग, आप गोविंदा का भजन करो,
हाँ, ये बताते हैं कि शंकराचार्य जो वास्तव में निराकारवादी का बात का जो प्रतिपादन किया था, फिर भी उन्होंने भगवत भजन का महत्व देते हैं, गोविंदा का भजन का महत्व देते हैं। फिर भी ये मूर्ख लोग जो है मायावादी क्या करते हैं, वो पूरा वेदांत को अध्ययन करते हैं और अंत में यही यही निर्णय में आते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान का गोविंद के रूप का आराधना नहीं करते हैं। इसलिए शंकराचार्य क्या बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। गोविंद का भजन करो, ये मूर्ख लोग गोविंद का भजन करो बोलते हैं, मूढ़ मते। क्योंकि जब आपका मृत्यु का समय पास में आ जाएगा, संप्राप्ते सन्निहिते काले, मृत्यु समय आएगा तो क्या होगा, नहीं नहीं दुक्रन करने, आपका ये जो व्याकरण ग्रामर का जो चार जो चल रहा है, वो है ये प्रत्यय वो प्रत्यय वो सब चीजें, वो किसी काम का नहीं है। भगवान का नाम लो, भजन करो, वो वही आपको अंत में सहायता करेगा। अंते नारायण स्मृति भागवत में बोलते हैं, और गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, अंत काले च माम एवा, अंत काल में मेरा स्मरण करना है, स्वयं भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं कि मायावादी ये भी करते हैं कि बोलते हैं कि सभी हम सब भगवान हैं। कोई हर व्यक्ति नारायण है। जैसे वो बोलते हैं दरिद्र नारायण, गरीब आदमी को बोलते हैं दरिद्र नारायण। दरिद्र भगवान दरिद्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति है। ये जो हमारा काल्पनिक तरीके का जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, शंकराचार्य बताते हैं। तो भगवान हमेशा लक्ष्मीपति, लक्ष्मी से सेवित है, वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं कि मायावादी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जब हम भगवान का कृष्ण का जब आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण का व्यक्ति में नहीं, भगवान कृष्ण के व्यक्ति के अंदर एक और चीज है, एक और आत्मा है, उसका पूजा कर रहे हैं। ये गलत है। भगवान कृष्ण और भगवान का जो उनका शरीर, उनका आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सब आध्यात्मिक दिव्य है। हमारा सिस्टम में क्या है, हमारा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, क्योंकि हम भौतिक स्तर पे हैं। भगवान हमेशा दिव्य स्तर पे रहते हैं, इसलिए उनका जो शरीर है, आत्मा है, सब चीजें दिव्य है। ये बात हमें समझना है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल हमें भगवान का किसी तरीके से उनसे भेंट करना और उनका धाम प्राप्त करने का पूरा प्रार्थना करना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए। प्रभु एब्सोल्यूट वर्ल्ड का मतलब क्या है? बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। Yes, absolute world means, absolute means it is not dependent. What is absolute meaning? Absolute meaning, it is independently existing. It is not relatively existing. जैसे आपका घर 10th फ्लोर में है, तो बाकी फ्लोर होने के बाद ही आपका फ्लोर उधर पे उसके ऊपर खड़ा है, यानी कि इट इज रिलेटिवली स्टैंडिंग। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है द डिफरेंस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड इज एक्सपीरियंस्ड इन द डुअल मटेरियल वर्ल्ड। Now in the absolute world there is no difference, because in the absolute everything is spiritual. Exactly. Krishna and Narayan belongs to the absolute world. So absolute world is the spiritual world. Yeah, this world is material world. Why? Because it is all it is relative. One thing is related to or connected to others, and everything is all interrelated, connected, and everything happens somewhere. Something else will get affected. It is called relative world. Whereas absolute world is, it is not dependent on any conditions. It is independently existing. It is beyond the conditions of the material world. It's called absolute world. Absolute truth, absolute world. It is eternally existing. It is ever existing. It is completely free from all the type of miseries which we experience in the material world. That is called absolute world. Absolute basically means it is not dependent on anything else. It is having its own
independent existence. Material world is not like that. It's all connected, all interrelated, and it is all having a lot of conditions. That's called relative world or conditioned world. Okay. Next. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ताः दुग्धम गीतामृतम महत्। ये श्लोक भी गीता महात्म्य में आ जाता है, तो यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं शंकराचार्य जी, सभी उपनिषद को गाय के समान तुलना किया गया है, और उस गाय को धोने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्णा इज द मिल्कर, काउहर्ड बॉय, ठीक है। और अर्जुन जो है एक बछड़ा है, काफ, है ना। और ये जो दूध क्या है? अमृत है, गीता का अमृत है। और जिस तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति इस ये गीता का अमृत को पी रहे हैं, अर्जुन जैसा, अर्जुन बछड़ा जो है गाय से दूध पीती है ना, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति गीता का अमृत को किस तरीके से अर्जुन प्राप्त कर रहा है, भगवत गीता का ज्ञान उस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। एक तरीके का क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार, मेटाफर है। तो बेसिकली भगवान का जो अस्तित्व है वो वैविध्यमय है, तो बहुत सारे वैरायटीज हैं, ये बात बताने का है। निराकार नहीं है। शंकराचार्य जी निराकारवादी होने के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा जो वर्णन दिया हुआ है इधर भगवान, क्योंकि वो मनी मन बहुत बड़े बड़े भगवान के भक्त थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का नाम रूपा लीला गुणा परिकर, ये सब चीजें जो है दिव्य है, आनंद चिन्मय रसा, और उसमें कोई भौतिक तरीके का जो है चीज नहीं है, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और केवल मूर्ख लोग ही भगवान का ये अस्तित्व को मानते नहीं। अवजानंति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता। तो इस तरीके से गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि भगवान का अस्तित्व वास्तव है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड से आते हैं, फिर भी मूर्ख लोग जो है वो मानते नहीं है, क्योंकि वो अपने तरीके का एक फिलॉसफी बना लिया उन्होंने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी भगवान के अलग अलग जो है विवरण दे रहे हैं अभी। भगवान का भक्त का अर्जुन का नाम बोल रहे हैं, और गीता का अध्ययन करने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि जो कुछ लीलाएं हैं जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं इधर, नंद बाबा के पुत्र के रूप में लीला किया था, उसका थोड़ा यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। वसुदेव सुत देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आपने ये स्टेटमेंट है ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, है ना। Very popular. पॉपुलर सॉन्ग। Lot of singers have sung this. यस। तो यहाँ पे देखिए शंकराचार्य जी भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं कि आप जगत गुरु है भगवान, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। और आप कौन है? वसुदेव सुतम, वसुदेव का पुत्र है, और कंस चाणू जैसे महान जो असुरों का वध किया आपने। और क्या बोल रहे हैं? देवकी परमानंदम, देवकी को आपने बहुत आनंद दिया, परमानंद दिया। आपका जन्म होके देवकी ने बहुत आनंद लिया। ऐसे कृष्ण को, ऐसे जो कृष्ण है पूरे दुनिया का गुरु हैं। तो यहाँ पे हम स्पष्ट देख रहे हैं शंकराचार्य जी का भगवान कृष्ण का महिमा का गुणगान जो भगवान कृष्ण का गुणगान जो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो गुणगान हो रहा है, शंकराचार्य जी एक साधारण व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं। गीता में क्या बोलते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, 4th चैप्टर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कृष्णा का जन्म, कृष्णा का कर्म, ऑल आर ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। तो केवल भगवत भक्ति ही उनको
ठीक तरीके से जान सकते हैं, तत्वतः जान सकते हैं। तो शंकराचार्य जी वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो वो ऐसे मूर्ख नहीं कि वो भगवान को साधारण व्यक्ति मानकर इस तरीके का गुणगान कर रहे हैं। तो वास्तव में गीता में बताते हैं भगवान, केवल भगवान के जन्म और कर्म, बर्थ एक्टिविटीज को जब हम इन ट्रूथ, तत्वतः जानने से ही हम इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक आकाश प्रवेश हो सकते हैं, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 5 तरीके के मुक्ति है, 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन। बताइए 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन कौन सा है रेणुका जी? हाँ, बता रही हूँ प्रभु। पहला लिबरेशन है वन हु जो कि हु मर्जेस इनटू द स्पिरिचुअल ऑराज ऑफ कृष्णा, जो कि इम्पर्सनल ब्राह्मण है, वो पहला है। और जो कि फुल्ली डेवलप, जो कि स्पिरिचुअल बॉडी में डेवलप नहीं होता। तीसरा है वन हु फुल्ली डेवलप्स हिज स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, बिकम्स एन एसोसिएट ऑफ नारायण और कृष्णा और डिफरेंट स्पिरिचुअल अबोर्ड्स में। तीसरा है वन हु फुली, हाँ यस, चौथा है वन हु एंटर्स इनटू अबोर्ड ऑफ नारायणा, डेवलप्स अ स्पिरिचुअल फॉर्म एग्जैक्टली लाइक नारायण, जो कि 4 हाथ वाले नारायण का जो रूप है, जो उसमें डेवलप करे। And the last one who enters into the highest spiritual abode of Krishna, known as Golok Vrindavan, develops a spiritual form of 2 hands like Krishna. So these are the तो 5 liberations. इसका अलग अलग संस्कृत नाम है। फर्स्ट थिंग, वन हु मर्जर्स इनटू स्पिरिचुअल ऑरा, भगवान के ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाते हैं, इस मुक्ति को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। लिख लीजिए, सायुज्य मुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु fully develops his spiritual existence, becomes an associate of Narayana or Krishna in different spiritual abodes. तो सालोक्य मुक्ति, सेम लोका। ठीक है। Then one who enters into abode of Narayana develops a spiritual form, सारूप्य। सालोक्य, सालोक्य यानी कि सेम लोका। ठीक है। जहां पे नारायण अपना अस्तित्व में है, भगवान कृष्ण है, वहां पे वो प्रवेश होते हैं, उसको बोलते हैं सालोक्य। सारूप्य यानी कि वैकुंठ में जाएंगे तो नारायण जैसे ही उनका स्वरूप हो जाएगा। तो क्या, और गोलोक में जाएंगे तो कृष्णा जैसे ही 2 हाथ होंगे उनके। ठीक है। तो तीसरा हो गया, और 2 का मेंशन नहीं है इधर। क्या और 2 का मेंशन मैं बताऊंगा। भगवान के बहुत समीप होना और उनके पार्षद बन जाना, समीप्य, सामीप्य बोलते हैं उसको। ठीक है। अच्छा सामीप्य, ओके। सामीप्य, becoming very close associate of Krishna, and being very like the यशोदा नंदा, इसको बोलते हैं सामीप्य। वो समीप, हमेशा भगवान के समीप रहते हैं। ठीक है। और पांचवा है भगवान जैसे ही ऐश्वर्य होना, उसको बोलते हैं साष्टी। ठीक है। भगवान जैसे ऐश्वर्य होना। तो सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एंड साष्टी। ठीक है। 5, ये क्वेश्चन आएगा आपको, डिफाइन द 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कौन है? शिव जी के अवतार हैं। इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। सो ही नोस ऑल द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंसेस। परंतु उन्होंने वहां पे जो जिनको प्रचार कर रहे थे, किनको प्रचार कर रहे थे, वो ही वाज प्रीचिंग टू बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, जो नास्तिकवादी थे। तो उनको कितना समझ आएगा उतना ही उन्होंने बताया। एकदम नास्तिक को आस्तिक लेके आने की जो बात है, धीरे धीरे लेके आना है। तो शंकराचार्य जी भी ज्यादा उन्होंने बताया नहीं, थोड़ा बहुत बताया।
ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ऐसे बात बताया उन्होंने, बस, है ना। तो पद्म पुराण में प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि तुम माया, इल्यूशन, मायावाद तत्व का प्रतिपादन करो। ये बौद्ध तत्व का एक और नास्तिकवाद होगा, एक और तरीके का नास्तिकवाद होगा। तो वास्तव में शंकराचार्य जी ने अंत में यही बताया कि भज गोविंदम, देखिए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नई नई रक्षति दुक्रुन करणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्म घोर मकरा दुर्योधना वर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवे रण नदी केवर्तक केशवः। मीनिंग आगे में बढ़िए। मीनिंग बढ़िए। कुरुक्षेत्र के युद्ध की उस भयानक नदी को जिसे पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया, भीष्म और द्रोण दो मुख्य किनारे, जयद्रथ नदी का जल, गंधार का राजा नीले रंग की कमलिनी, शल्यग्राह कृप नदी की धारा, कर्ण शक्तिशाली तरंगे, अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगर और दुर्योधन उस नदी के भंवर थे। परंतु हे केशव, आप उस नदी को पार कराने वाली नौका के कर्णधार थे। देखो, यानी कि जिस महाभारत युद्ध में जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो भीष्म थे, द्रोण, जयद्रथ, शकुनी, शल्य, कर्ण, ये तो बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी थे। फिर भी, और पांडव के सामने तो, पांडव तो कुछ नहीं थे इनके सामने एक्चुअली। ये बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी, इतने बड़े बड़े महायोद्धा थे, महारथी थे, फिर भी भगवान आपके उपस्थिति के कारण पांडव के जो पक्ष में आसानी से आपने उन सबको हरा दिया, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट। Prabhu, the English explanation is different. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? English explanation में लिखा है Shankara himself offered his salutations to Lord Krishna so that some of his intelligent followers might understand the real fact. No. On this one, you are reading sixth verse. Sixth verse we are reading now. हाँ, शंकरा का कहाँ गया? sixth verse explanation नहीं है। नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, वही एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इंग्लिश ही एक्सप्लेनेशन है। वही है, वही बोल बता रहे हैं ना। वही है। Of the terrifying river of the battlefield of battlefield Kurukshetra, over which the Pandavas victoriously crossed. Who made it possible to cross? Krishna only made it possible to cross. He was the ferryman. बोलते हैं ना, be thou, but thou, O Krishna, was that ferryman. It was difficult to cross. वही explanation है, got it. Verse itself is explanation. Okay. The translation is not in Sanskrit, it is in English. English, yes. Okay, next. Is this taken from Gita? ये verses प्रभु गीता से है? गीता नहीं है, शंकराचार्य जी ने, मैंने बताया ना शुरुआत में, गीता के दो जो गुणगान किया है, एक को गीता ध्यान बोलते हैं जो आप यहाँ पे हैं, एक को गीता महात्म्य बोलते हैं जो हम भगवत गीता में देखते हैं शुरुआत में। अच्छा, ठीक है, तो ये गीता ध्यान है, ये संस्कृत में जो अभी ऋचा जी पढ़ रही है, हिंदी में सब कुछ है, श्लोक का सब है। नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। पाराशर्य वचः सरोज ममलम गीतार्थ गंधो उत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथा संबोधनम नाबोधितम लोके सज्जन षट पदेरह पेपीयमानम मुदा भूया, बड़ा कठिन वर्ड है, भूया पंकज कलिमल प्रधम सिनः श्रेयसे। प्रध्वम सिनः श्रेयसे। थोड़ा मुश्किल संस्कृत है, थोड़ा कठिन है। बताइए क्या मीनिंग है? उस नदी के जल में श्री व्यास देव के वचनों का महाभारत रूपी निर्मल कमल खिलता है। श्रीमद् भागवत गीता उस कमल की अत्यधिक उत्कट
मधुर सुगंध है और वीरों के नाना प्रकार के आख्यानपूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं, जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ है। यह कमल कलयुग में के पापों का विध्वंस करने वाला है। हर्षमग्न अनेकानेक भ्रमरों के रूप में अमृत पान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। महाभारत रूपी यह कमल हम सबका परम कल्याण करे। हम्म, बस प्रार्थना कर रहे हैं महाभारत से, ये महाभारत से जो निकली हुई ये गीता का कमल जो है हमें हमेशा अनुग्रह देता रहे। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। मूकम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं पंगु लंघ्यते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है और पंगु पर्वत को लांघ जाता है। उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। यानी कि भगवान कृष्ण की कृपा हो तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। हाँ, इवन अ डम मैन कैन स्पीक, लेम मैन कैन climb the mountains, scale the mountains. That is the power of Krishna's mercy. ठीक है, next ninth last verse. यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। बोलिए। आप पढ़िए प्रभु जी, बहुत कठिन संस्कृत है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः शिवैः वेदस्साङ्ग क्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्त न स्विदु सुरागण देवाय तस्मै नमः। ये भागवत का श्लोक है एक्चुअली। तो भागवत का श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, सभी देवताओं का प्रणाम करते हैं। और वो सब को क्या करते हैं, सभी देवता प्रणाम किसको कर रहे हैं? वो अलग अलग वेदों का मंत्रों से भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, सामवेद का मंत्रों से। और अलग अलग जो है पद छंद अंग जो संस्कृत के व्याकरण में आता है वो क्रमबद्ध में कर रहे हैं। और ऐसे जो भगवान का बड़े बड़े योगी अपने मन को पूर्ण तरीके से तल्लीन करते हुए ध्यानावस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, अपने ध्यान पूर्वक सभी योगी भगवान के जो ध्यान संपूर्ण तरीके से वो मग्न होकर उनका उनका गुणगान कर रहे हैं। और भगवान का ये जो गुण महिमा है देवता को भी पता नहीं है, असुर को भी पता नहीं है। सुर सुरागण देवाय तस्मै नमः न विदुः। सुर असुर को दोनों को भगवान का महिमा का पूरा परिचय नहीं है, ये बता दें। तो ये वास्तव में भागवत का एक श्लोक है जो शंकराचार्य जी निकाल दिए हैं गुणगान में, ध्यान यानी कि कोई भी वैदिक शास्त्र को अध्ययन शुरू करने से पहले ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, इसका महिमा का स्मरण करते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान। तो ये है, तो यू प्लीज स्टडी दिस केयरफुली। सब मीनिंग सिंपल है, सेल्फ एविडेंट है। तो इस तरीके से हमें आगे पढ़ना है। अभी जो पढ़ा हमने ये फ्रेश मेमोरी में है, तो आप फिर से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको गीता ध्यान गूगल करेंगे तो आ जाएगा संस्कृत का गीता ध्यान। अब गीता ध्यान करेंगे तो गूगल संस्कृत में आ जाएगा। मैं चाहे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ ग्रुप में, इतने सारे जो है चीजें हैं इसमें, गीता ध्यान। ठीक है, तो गीता ध्यानम, ठीक है, पीडीएफ में है। तो आप गीता ध्यान टाइप करेंगे तो आ जाएगा। इंग्लिश में तो उसका ट्रांसलेशन है और डायरेक्टली मीनिंग है। हिंदी में या और हिंदी में क्या है, हिंदी में श्लोका भी है, उसका अनुवाद भी है ना, ध्यानम, गीता ध्यानम, करेक्ट। वेरी नाइस टू मेडिटेशन ऑन गीता, भगवान का इमॉर्टल नेक्टर ऑफ भगवत गीता।
ठीक है, चलिए, तो विल क्लोज हियर. नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 2 chapters in the beginning to have questions, be ready. Important. कौन से चैप्टर्स प्रभु, कौन से चैप्टर्स? सभी आपके लिए तो फर्स्ट 2 chapters मीन्स फर्स्ट 2 sections. कौन सा चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, आप पढ़िए. जितना पढ़ना उतना अच्छा है आपको. एवरी डे रीड 1 chapter. अभी तो इन वन सेंस हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड? चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना है अभी. 6 7 8 9 10 चैप्टर्स हो गया आज का मिलके. ठीक है, चैप्टर्स बढ़ रहे हैं. आपको भी बढ़ाना है स्पीड पढ़ने का. ठीक है, चलिए, फाइन, वी क्लोज हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण.